हेलो स्टूडेंट्स। मैं बीका सर हूँ। मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिखा पाए नेगेटिव से कैसे एफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज किया जाए। तो इस जो वीडियो लेसन है इसके अंदर मैं चार्टों डिफरेंट रूल्स डिस्कस करूँगा, जिससे आपको आसान होगा नेगेटिव से एफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करने में। तो आप आइए रूल 1 में। इसमें बाय यूजिंग एवरी टू रिप्लेस देयर इज वाज नो वन बॉडी और नाउन बट, ये चार्ट जो है ना, दिस देयर इज वाज नो वन बॉडी और नाउन, इसमें से एक रहेगा नो के बाद बट। ये चार्टों को बदलना है हमको एवरी के। इस चार्टों निकल जाएगा क्वेश्चन से और हम उसके बदले में लिखेंगे एवरी। इस चार्टों के बदले में लिखना है एवरी। ये बहुत आसान सा रूल है, आपको याद रखना है। देयर उसके बाद बी वर्ब इज और वाज होगा, नो वन बॉडी और नाउन में से एक और बाट होगा। ये चारों आइटम आपको निकालना है सेंटेंस में से और एवरी को लिखना है इसको बदले में, तो हो जाएगा आसानी से। आप एग्जाम्पल देखो, देयर इज नो वन बट लिखा है, चार्टो आइटम है, देयर बी वर्ब इज नो वन बट, इस चार्टो निकालना है। उसके बाद उसके बदले में हमको एवरी को बिठा देना है। तो नो के बदले में एवरी बैठाया, वन तो सब्जेक्ट है वो बैठेगा। एवरी वन हेड्स अ बिग माउथ, देयर इज नो वन बट, इस पार्ट को अब चेंज करके बिठाएंगे एवरी, उसके बदले में सिर्फ एवरी बैठेगा और वन जो है वो बैठेगा। देयर वॉज नो पर्सन, या नो के बाद जो नाउन आ गया वो बैठेगा। लाफ्ड हिज सन, तो आपको लिखना है एवरी पर्सन लाफ्ड हिज सन, ये लिखना है। तो चार्टो जो आइटम है देयर बी वर्ब नो और बाट, ये चार्टो निकल जाएगा। तो एवरी वन और एवरी पर्सन लाफ्ड हिज सन आपको लिखना है। देयर इज नो फादर बट केयर्स फॉर हिज चाइल्ड, इस एग्जाम्पल के अंदर भी आपको ऐसा ही करना है। चार्टो आइटम निकालना है, देयर बी वर्ब नो और बाट, फादर को रखना है, एवरी फादर केयर्स फॉर हिज चाइल्ड। तो ऐसे रूल 1 के अंदर आपको नेगेटिव से अफर्मेटिव करना है। सेम रूल अप्लाइज हेयर। आपको क्या करना होगा, चार्टो निकालना है, एवरी मैन फियर्स डेथ, ये लिखना है। एवरी बिठाना है, लिखना है चार्टो आइटम के बदले में, 5 टो नहीं 4 टो के बदले में। तो ये जो रूल 1 है बहुत आसान सा रूल है, आपको याद करके रखना है कि एवरी बैठाना है देयर बी वर्ब नो और बाट के बदले में। रूल 2 के अंदर देखिए, आपको नॉन बाट और नथिंग बाट के बदले में ओनली बिठाना है। यू यूज ओनली टू रिप्लेस नॉन बट और नथिंग बट। आपको दिया जाएगा नॉन बट और नथिंग बट से कोई सेंटेंस जो नेगेटिव सेंटेंस होगा, बिकॉज नेगेटिव सेंटेंस नॉन और नथिंग से नेगेटिव होता है। तो उसके बदले में आपको ओनली लिखना है। नॉन बट सचिन कैन डू दिस, तो नॉन बट आपको निकालना है, उसके बदले में ओनली लिखना है, ओनली सचिन कैन डू दिस। दूसरा एग्जाम्पल देखो, नथिंग बट, नथिंग बट कोई चीज के पहले बैठेगा और नॉन बट कोई पर्सन के पहले बैठेगा। तो नथिंग बट को निकालना है, उसके बदले में आपको बिठाना है ओनली, लिखना है ओनली। विल पावर एक चीज है, ओनली विल पावर इज नेसेसरी टू विन सक्सेस, तो नथिंग बट को निकाल दिया, ओनली बिठा दिया।
फिर देखो मैन फियर्स नथिंग बट डेथ, हियर भी नथिंग बट है, उसके बदले में ओनली लिखना होगा। तो मैन फियर्स ओनली डेथ, नॉन बट डॉक्टर्स कैन गो देयर। तो नॉन बट यह व्यक्ति है, तो नॉन बट को निकालना है, उसके बदले में ओनली लिख देना है आपको सिर्फ। बहुत आसान सा रूल है, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम जाएंगे रूल 3 में। रूल 3 के अंदर हमको बोथ एंड यूज करना है। किसके बदले में? नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो के बदले में। नॉट ओनली और बट ऑल्सो निकालना है, उसके बदले में बोथ एंड। जो दो अलग अलग चीज होगा उन चीजों को आप रखिए, उसके एक टो की पहले आपको बोथ बिठाना है और एक टो के बदले पहले आपको एंड बिठाना है। तो ही वॉज नॉट ओनली ए सिंगर बट ऑल्सो एन एक्टर। ये सिंगर और एन एक्टर दो चीज है, दो क्वालिटी है, दो क्वालिटी के एक को पहले आपको बोथ बिठाना है और एक टो को पहले आपको एंड बिठाना है। नॉट ओनली के जगह पे आपको बोथ लिखना होगा और बट ऑल्सो के जगह पे आपको एंड लिखना होगा। बहुत आसान सा रूल है। देखो, we did not only miss the bus but also the train। या did और miss दोनों लेकर के नेगेटिव हुआ है, तो नेगेटिव उठ जाएगा, तो डू जो हेल्पिंग भाव है वो भी उठ जाएगा, वो भी नहीं लिखना है। तो जब भाव नेगेटिव होगा, इससे यह भाव को नेगेटिव किया गया है डू डिड ऑक्सिलरी भाव के साथ से। तो आपको क्या करना होगा? वी मिस्ड बोथ नॉट ओनली के जगह पे बोथ द बस एंड द ट्रेन। दो अलग अलग चीज है, एक के पहले आपको बोथ बिठाना है और दूसरे के पहले आपको एंड बिठा देना है, लिख देना है। तो ये भी बहुत आसान सा रूल है। जब भाव होगा नेगेटिव, डिड के डू और डिड यूज होगा, तब आपको उसके टेंस के अनुसार लिखना होगा। रूल 4 में आइए, ये भी बहुत आसान से रूल है। आपको यूज करना होगा अवॉइड और रिफ्रेन फ्रॉम। आप अवॉइड यूज कर सकते हैं और रिफ्रेन फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो भाव दिया जाएगा वो लिखना है और उसके साथ इन आईएनजी जोक देना है, ऐड कर देना है। जब आपको दिया जाएगा डोंट, वो सेंटेंसेस जो डोंट से शुरू होता है, डोंट को निकाल देना है। उसके बदले में आपको बिठाना है, लिखना है अवॉइड और रिफ्रेन फ्रॉम, और उसके बाद भाव जो दिया जाएगा उसको उसके साथ आईएनजी आपको ऐड करना होगा। डू नॉट गो टू द रिवर अलोन। डू नॉट तो निकल जाएगा, भाव गो है तो आप लिखना है रिफ्रेन फ्रॉम और अवॉइड गो, उसके बाद आईएनजी ऐड करना है और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जैसा है ऐसे ही लिखना है। तो पहले आप अवॉइड और रिफ्रेन फ्रॉम इसमें से एक को लिखो, उसके बाद भाव, उसके साथ आप ऐड करना है आपको आईएनजी और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ऐसे ही लिखना है जो भी दिया जाएगा आपको। डोंट, यहाँ भी डोंट को निकालना है आपको, लिखो अवॉइड और रिफ्रेन फ्रॉम। गो है तो गो के साथ आईएनजी आप ऐड करो। थर्ड एग्जाम्पल में भी वही होगा, डोंट को निकालना है, डी इज द वे के साथ आईएनजी है, उसके पहले अवॉइड और रिफ्रेन फ्रॉम। आप कोई भी एक ऑप्शन यूज कर सकते हो। बहुत आसान सा नियम है। जब आपको इंपेरेटिव सेंटेंस दिया जाएगा, इंपेरेटिव नेगेटिव में दिया जाएगा, डोंट से शुरू होगा वो सेंटेंस, तब आप इस रूल को अप्लाई कीजिए। डोंट नेग्लेक्ट योर स्टडीज, यहाँ भी आप यूज कर सकते हैं अवॉइड और रिफ्रेन फ्रॉम, नेग्लेक्ट उसके साथ आईएनजी, डोंट के बाद में ही भाव आएगा। सो बहुत आसान सा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक करना ना भूलें।
मैं फिर भी ले आऊँगा नया नया लेसन्स।